प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनापुर एक छोटा सा कस्बा था। यहीं गोपीलाल नाम का एक पकौड़े वाला रहता था, जिसकी दुकान पर हर शाम भीड़ लगी रहती थी। उसके पकौड़े स्वाद में अच्छे थे, लेकिन उसके दिल में स्वाद से ज्यादा लालच भरा था। वो तेल कम डालता, सस्ता बेसन मिलाता और हमेशा वजन कम देता। उसका मानना था कि थोड़ा थोड़ा बचाकर वो रोज ज्यादा कमा सकता है। भैया गोपीलाल, जल्दी देना, देर हो रही है। अरे भाई धैर्य रखो, गोपीलाल के पकोड़े हैं, जल्दी में भी स्वाद नहीं बिगड़ता। भैया गिन कर देना जरा। अरे अरे रोज का अनुभव है भाई, हाथ में जादू है। कभी कभी वो जले हुए या बचे हुए पकौड़े उन्हें फेंक देता। लोग ये सब देखते थे, लेकिन गोपीलाल पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा उसकी दुकान पर आई। उसकी आवाज में कमजोरी थी और आंखों में उम्मीद। गोपीलाल ने बाहर से मीठा व्यवहार किया, लेकिन अंदर से उसे ठगने का मौका समझा। बेटा, आज पेट में बहुत जलन है, थोड़े पकौड़े मिल जाते तो। आओ अम्मा बैठो, तुम्हारे लिए तो खास हैं। उसने जानबूझकर कम पकौड़े दिए। बस इतने ही? अम्मा आज महंगाई बहुत है। ठीक है बेटा, भगवान भला करे। भगवान? पैसा ही भगवान है। अम्मा चुपचाप चली गई, मगर उसकी नम आंखें बहुत कुछ कह गईं। समय के साथ गोपीलाल का लालच और बढ़ता गया। वो तेल बार बार इस्तेमाल करने लगा, पुराने पकौड़े गर्म करके बेचने लगा और सस्ता सामान मिलाकर मुनाफा बढ़ाने लगा। पैसे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। वो रात को भी पैसे गिनते गिनते सोता था। आज 500 ज्यादा, कल इससे भी ज्यादा होगा। एक दिन सुबह का समय था। एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका बताने लगा। उसने बताया कि वो कैसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। पकौड़े अच्छे बनाता है, लेकिन और बेहतर हो सकते हैं। कौन हो तुम? जो तेरी किस्मत बदल सकता है। इसे मसाले में मिला, ग्राहक खुद खिंचे चले आएंगे। ये क्या है? उसने पकौड़े वाले को एक पुड़िया दी और उससे कहा कि ये पुड़िया तुम अपने पकौड़े के मसाले में मिला दो, जिससे कि तुम्हारे ग्राहक बढ़ जाएंगे। पर याद रहे, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। अगर ज्यादा मिला दिया तो नुकसान होगा। नुकसान? मुझे तो फायदा ही दिख रहा है। अब वो दूसरे दिन पकौड़े बनाते समय उसे पुड़िया को अपने पकौड़े में मिला देता है। उसी दिन उसके ग्राहकों की मात्रा बढ़ जाती है। लोग बड़े स्वाद के साथ उसके पकौड़े खाने लगते हैं। आज खुशबू कुछ ज्यादा आ रही है। अरे आज स्वाद अलग है, घर वालों के लिए भी चाहिए। कुछ तो घर पर पैक कराकर ले जाने लगते हैं, पर गोपीलाल का लालच और बढ़ने लगता है। गोपीलाल सोचता है, मैं अगर इस पुड़िया को ज्यादा मात्रा में मिला लूंगा तो मेरा ज्यादा मुनाफा होगा और मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन वो ज्यादा मात्रा में पुड़िया मिलके अपने पकौड़े बनाते हैं और ग्राहकों को बेचने लगता है। उसी दिन रात को ग्राहकों का पेट खराब होने लगता है और वो बीमार पड़ने लगते हैं। अगली सुबह खबर आती है कि गोपीलाल के पकौड़े खाकर पूरा गांव बीमार पड़ गया है। गोपीलाल, तेरे पकौड़ों ने पूरा गांव बीमार कर दिया। झूठ! मेरे पकौड़े कभी खराब नहीं हो सकते। मुझे फंसाया जा रहा है। तो सब एक साथ क्यों बीमार पड़े? पर गोपीलाल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद एक अजनबी उसकी दुकान पर आता है। उसकी आवाज गंभीर थी और नजर गहरी। गोपीलाल ने उसे भी कम पकौड़े देकर ज्यादा पैसे ले लिए। खाते समय अजनबी ने उसकी नीयत को पहचान लिया। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि लालच का हिसाब एक दिन जरूर होता है। अगले दिन से गोपीलाल की दुकान पर अजीब चीजें होने लगी। तेल जल्दी जलने लगा, पकौड़े काले पड़ने लगे और ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। गोपीलाल परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ अचानक कैसे बिगड़ गया। उसी रात उसने डरावना सपना देखा, जिसमें उसके सपने में एक वही अजीब आदमी आया और उसे कहने लगा, गोपीलाल सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके सपने में उसकी दुकान जलती हुई दिखाई दी।
अगले दिन गोपीलाल ने अपनी दुकान पर नया बोर्ड लगाया। अब वो सही तौल करने लगा, साफ तेल इस्तेमाल करने लगा और रोज़ कुछ गरीबों को मुफ्त पकौड़े देने लगा। शुरुआत में उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसके मन को अजीब सा सुकून मिलने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ईमानदारी का स्वाद लोगों को फिर भाने लगा। दुकान में रौनक लौट आई और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। गोपीलाल समझ चुका था कि असली कमाई पैसे से नहीं, भरोसे से होती है। लालच से कमाया गया पैसा कभी चैन नहीं देता, लेकिन ईमानदारी से की गई कमाई जिंदगी को हल्का और खुशहाल बना देती है।